कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले, कब के बिछड़े हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास बहुत ही खास है। आज एक थ्योरम मैं प्रूव करूंगा इस वीडियो में, जो कि पाइथागोरस प्रमेय के नाम से मशहूर है, प्रचलित है, प्रसिद्ध है। तो चलिए, मिशन 2022 में 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। 38 नंबर सवाल है अपने इस मिशन का। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। और कर्ण का हम स्क्वायर कर देंगे, वर्ग का मतलब पावर 2। कर्ण का वर्ग, क्वेश्चन में बोला है कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज में 3 भुजा होती है। त्रिभुज में कै गो भुजा हुआ? 3 गो। तो कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो सबसे लंबी भुजा कर्ण है, उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 2 गो भुजा बच जाएगा, एगो लंब एगो आधार। तो दोनों के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कर्ण अकेला उसका बराबरी कर लेगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये पाइथागोरस साहब ने कहे हैं, तो उन्हीं का आज थ्योरम मैं प्रूव कर रहा हूं आप लोगों को, है ना। आज पाइथागोरस प्रमेय पूरे दुनिया में पढ़ाई जाती है और इस साल के लिए खासा इंपॉर्टेंट है, जो 5 नंबर देकर जाएगा। तो 2022 के विद्यार्थियों के लिए यह एक अहम प्रश्न है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं इजी से इजी तरीका में, एकदम समझ में आएगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको हम लोग मैथमेटिक्स में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। चलिए, थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले आते हैं विशेष प्रतिज्ञा में। हम कुछ मानेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, उसको विशेष प्रतिज्ञा में लिखते हैं। किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं, उसका पहला स्टेप होता है विशेष प्रतिज्ञा। उसमें हम लोग कुछ चित्र बनाते हैं, कुछ मानते हैं, उसी का जिक्र होता है। अब माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। देख लीजिए, ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब भैया समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं? तो जिसमें कोण भी, कोण का संकेत है, कोण भी 90 डिग्री। देख लीजिए, ये 90 डिग्री का सिंबल बनाया गया है। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। अतः AC कर्ण हो गया। देखिए लिखता है अतः AC कर्ण हो गया, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री का सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इसमें हमारा कोण B जब 90 डिग्री है तो AC कर्ण हो गया। दूसरा चरण है रचना। रचना का मतलब फिगर में कुछ हम लोग अपने तरफ से रचना करते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो BD लंब डाले हैं AC पर। देख लीजिए, BD लंब डाले हैं, दोनों तरफ 90-90 डिग्री का कोण बना। BD लंब डाले हैं किस पर? AC पर। BD परपेंडिकुलर AC, ऐसा हमने खींचा। अब प्रमाण, प्रूफ में आ जाइए। त्रिभुज ADB, देख लीजिए, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। छोटा वाला त्रिभुज और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में क्या क्या देखते हैं, जरा गौर कीजिएगा ना, तब पता चलेगा। कौन BAD, देखिए तो कहा है BAD, मतलब BAD कहे तो ये वाला कोण BAD बराबर BAC, दोनों तो कोण सेम ही है। गौर कीजिए, BAD यही कोण, BAC वही कोण, कोण तो सेम ही है, लेकिन ये BAD कहने का मतलब यह ADB का हिस्सा है और BAC कहने का मतलब यह ABC का हिस्सा है। तो ये दोनों कोण सेम है, इसलिए हमने लिख दिया कॉमन। मतलब एंगल A जो है वह त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में कॉमन है। उसके बाद ADB, इस त्रिभुज का ADB 90 डिग्री है, लंब डाले हैं BD लंब डाले हैं AC पर, तो ये तो 90 डिग्री का कोण हो गया। तो ADB ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री, और बड़े वाला त्रिभुज में ABC हो गया 90 डिग्री। तो प्रत्येक 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि त्रिभुज में 3-3 कोण होता है
अगर एक त्रिभुज का दो कोण दूसरा त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया ना, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि रूल है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने क्या देखा, एडीबी त्रिभुज में और एबीसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो एंगल समरूपता द्वारा त्रिभुज एडीबी समरूप का चिन्ह है, ये समरूप का चिन्ह है, एडीबी समरूप हो गया त्रिभुज एबीसी के। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। चलिए, तो ए बी, पहला त्रिभुज का ए बी, देखो फर्स्ट एंड लास्ट ले रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट एंड लास्ट कौन है, ए सी, तो ए बी का संगत हो गया ए सी, ठीक ना। ए और बी, ए लिए थे और बी लिए थे, बीच वाला छोड़े थे, तो यहां भी ए लेंगे या सी लेंगे, बीच वाला छोड़ेंगे, तो इसका संगत भुजा ए बी, तो इसका ए सी के बराबर हो गया, तो ए बी बटा ए सी। इसमें ए और बी ले रहे हैं, तो इसमें ए और बी लेंगे, तो ए डी बटा ए बी, तो संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। अब क्रॉस गुना करेंगे हम लोग, तो ए बी गुना ए बी, तो ए बी स्क्वायर, ए सी गुना ए डी, तो ए सी गुना ए डी। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। इसी प्रकार इस साइड वाला त्रिभुज जिसका नाम है बीडीसी, बीडीसी और त्रिभुज एबीसी भी समरूप हो जाएगा। देखिए, इसमें भी एक कोण कॉमन है और एक कोण 90 डिग्री है। उसी तरह से दो एंगल सेम हो जा रहा है, त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी का भी दो कोण सेम हो जा रहा है, तो एंगल समरूपता यहाँ भी काम कर जा रहा है। तो चलिए, इसमें भी बीसी, बीसी लेने का मतलब बी और सी ले रहे हैं, बीच वाला छोड़ रहे हैं, तो बी छोड़ के ए और सी लेंगे। अच्छा, उसके बाद बीसी, तो इसमें बीसी क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे, तो बीसी गुना बीसी, बीसी स्क्वायर, और एसी गुना डीसी, तो एसी गुना डीसी। इसको समीकरण 2 माने। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़िए, एलएचएस में एलएचएस जोड़िए, आरएचएस में आरएचएस जोड़िए, तो इसका एलएचएस है ए बी स्क्वायर और समीकरण 2 का एलएचएस है बीसी स्क्वायर, इसका आरएचएस है एसी गुना एडी और इसका आरएचएस है एसी गुना डीसी। अब ए बी स्क्वायर उतार दिए, बीसी स्क्वायर उतार दिए एज इट इज, एसी गुना एडी या एसी गुना डीसी। ये प्लस के पहले या प्लस के बाद आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ये एसी देख रहे हैं, यहाँ एसी देख रहे हैं, तो एसी हमने कॉमन ले लिया, इसमें एडी बच गया, इसमें डीसी बच गया। अब जरा चित्र में आ जाइए, एडी में डीसी जोड़िएगा तो पूरा का पूरा एसी मिल जाएगा। गौर कीजिए, एडी में डीसी जोड़िएगा तो पूरा का पूरा एसी मिल जाएगा, तो एडी में डीसी जोड़ने से एसी मिल गया, और जब एसी में एसी से गुना होगा तो एसी स्क्वायर हो जाएगा। लाइक दिस, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर, तो एसी गुना एसी, एसी स्क्वायर हो गया। और यहां गौर कीजिए, एसी स्क्वायर ए बी स्क्वायर जो बीसी स्क्वायर ही तो प्रूफ करना था, तो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर जो बीसी स्क्वायर आ गया प्रूफ होकर के। इसमें ध्यान रखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करने के लिए यही मतलब कि लगा है रूल समरूप त्रिभुज का, कि अगर एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, अगर कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, मात्र एक त्रिभुज का दो कोण दूसरा त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। तो दो त्रिभुज समरूप हो गए, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। मतलब ए बी बटा डीई, ए सी बटा डीएफ और बीसी बटा ईएफ, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसी का इस्तेमाल करके पाइथागोरस प्रमेय प्रूव किया गया है। तो इस साल आना चाहिए 5 नंबर का। स्टूडेंट्स अच्छे से याद करके जाइएगा। तो मिलते हैं 39 नंबर वीडियो में। धन्यवाद।